Hello everyone, I am AK Prince. Welcome to Wide Edutainment. Now it's time to discuss the NCERT questions and see what are the solutions of those questions. As you know, the name of your first chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Before going to discuss the answer, I am going to explain about your writer, G.L. Fuentes. His full name was Gregorio Lopez Fuentes. He was a Mexican novelist, poet, and journalist. We have already discussed 9 most important questions of this chapter. Now we start from question number 10. And the question is, who does Lancho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? लैंचो को किसमें कंप्लीट भरोसा था और कहानी के किस सेंटेंस से ये पता चलता है कि लैंचो को भगवान में पूर्ण भरोसा है? तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही होगा, तो आपको पता ही है कि किस किस सेंटेंस से ये पता चलता है। अब ये क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देंगे। मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो तो आप 1 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर 3 या 4 मार्क्स का हो तो आप 3 या 4 पॉइंट्स दे सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द मार्क्स। Okay, now let's discuss the answer. And the answer is, Lancho has complete faith in God as he is instructed that God knows everything and help us in our problems. There are a few sentences which shows this. Lancho को भगवान में पूर्ण भरोसा था और जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान जो है वो सब कुछ जानते हैं, God knows everything and help us in our problems. और वो क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी मदद करते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी मदद करते हैं। देयर आर फ्यू सेंटेंसेज विच शोज दिस। आपको कुछ सेंटेंसेज दिए गए हैं, ठीक है, जिससे ये पता चलता है, जो ये दर्शाता है कि लैंचो को भगवान में कितना भरोसा था। एक्चुअली लैंचो इज ए थिस्ट। लैंचो जो है एक क्या है, आस्तिक व्यक्ति है, उसे भगवान में कंप्लीट भरोसा है। एंड हेयर आर सम पॉइंट्स विच शोज दैट लैंचो हैज अ फर्म फेथ इन गॉड। लेट्स डिस्कस from point number 1, that is A. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. वो वैसे सभी लोग जो किसी घाटी के मध्य में अकेले रहते हैं, उनका घर अकेला हो, ठीक है, सॉलिटरी हो, ठीक है, तो उन सभी के लिए जो होप है, आशा है, उसकी एकमात्र उम्मीद कौन है? ठीक है, वो है गॉड। ठीक है, तो सॉलिटरी का मतलब क्या हो रहा है? सॉलिटरी का मतलब होता है लॉनली, अलोन, इट मीन्स अकेला। ठीक है, और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका हो जाएगा सोसेबल। और अगर हम होप की बात करें तो होप का अर्थ होता है उम्मीद, आशा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर बी। एंड द पॉइंट नंबर बी इज, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one conscience. पूरी रात जो है वो लैंचो सिर्फ एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा और वो क्या था? हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से मदद। whose eye has he had been instructed, जैसा कि उसे बताया गया था कि भगवान जो है सब कुछ देखते हैं, sees everything। ठीक है, तो उसकी आंखें जो है बस इसी इंतजार में थी कि भगवान उसकी भी मदद करेंगे। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, here is a word कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। इट मीन्स अंतः चेतना। इट मीन्स किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये भी भगवान जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये बतला रहे हैं कि वो उसका भगवान पे कितना अधिक भरोसा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर सी। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. वो भगवान को एक पत्र लिखता है और कितनी भरोसे के साथ वो लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आप सोच के देखिए कि उसे और किसी पे ट्रस्ट नहीं है। ही कांट फेथ एनीवन एल्स एक्सेप्ट गॉड। उसे भगवान को छोड़कर और किसी पे भरोसा नहीं है। ओके, next point number D, and the point number D is, he wrote to God
ऑन द इन्वेलप, वो एक इन्वेलप लेता है और ठीक है, और उसमें जो वो एड्रेस लिखता है वो क्या लिखता है, टू गॉड, यानी वो पत्र किसके पास लिखता है, आपको पता ही होगा जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो किसके पास लिखते हैं, जिसके पास लिखते हैं उसका एड्रेस टू में डालते हैं और जहां से लिखते हैं उसका एड्रेस फ्रॉम में डालते हैं, ठीक है। तो वो टू गॉड लिखता है, इट मीन्स वो उसका एड्रेस क्या है, भगवान के पास, ठीक है। पुट द लेटर इन साइड द इन्वेलप एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन, ठीक है। वो क्या करता है कि वो अपना इन्वेलप में लेटर डालता है, ठीक है, और सारी कठिनाइयों को पार करता हुआ वो कहाँ पहुंच जाता है, टाउन पहुंच जाता है, किस लिए, लेटर पोस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर ई, जो बतलाता है कि उसके भगवान में कितना भरोसा है। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। जो लैंचो है वो कहता है गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक। एक्चुअली ये पॉइंट वहाँ पे है, आप समझ सकते हैं, जब वो पैसे मांगता है कितना, 100 पैसोज, जबकि उसे मिलते हैं कितना, 70 पैसोज, तो वो बोलता है कि भगवान गलती नहीं कर सकता है, ठीक है। और नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो इनकार कर सकता है, मना कर सकता है। आप चाहें तो यहाँ डिनाइड की जगह पर रिफ्यूज का प्रयोग कर सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ डिनाइड यू कैन यूज रिफ्यूज, ठीक है। तो वो बोलता है कि भगवान जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं कर सकते और ना ही इनकार कर सकते हैं। लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लैंचो ने विनती की थी, जो उम्मीद की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी। वो बोलता है भगवान आपसे जो मैंने पैसे मांगे थे वो मेरे पास सिर्फ कितने पहुंचे, 70 पैसोज ही पहुंचे हैं, ठीक है। रिच का अर्थ होता है पहुंचना, ठीक है। तो मेरे पास कितने पहुंचे हैं, सिर्फ 70 पैसे, सेंड मी द रेस्ट, ठीक है, बाकी के भी पैसे भेजिए, सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, इसलिए चूंकि मुझे उसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप इस पॉइंट से सिंपली समझ सकते हैं कि उसे भगवान में कितना भरोसा है। वो सोच ही नहीं रहा है कि पैसे भगवान नहीं भेज रहे, कोई और भेज रहा है, ठीक है। और वो 70 पैसे मिलने के बाद भी डिमांड कर रहा है कि गॉड मुझे और पैसे भेजिए, क्योंकि उसे पता है भगवान के पास पैसे की तो कमी नहीं है, वो जब चाहेंगे जितने चाहेंगे उतने पैसे दे सकते हैं। दैट्स वाई ही रोट अ लेटर टू गॉड अगेन। ओके, आई होप all points, you got all the points. So without wasting the time, we discuss next question, and the question is question number 11. Why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? आखिर पोस्टमास्टर जो है, ठीक है, उन्होंने पैसे क्यों भेजे, ठीक है, लेंचो को, और why does he sign the letter God, और उन्होंने जो लेटर है, ठीक है, उस पर गॉड का साइन क्यों किया। ओके, so let's discuss the answer, and the answer is the postmaster sends money to Lancho in order to keep Lancho's faith in God alive and firm as he was completely moved by it. जो पोस्टमास्टर है, ठीक है, उसने पैसे लेंचो को इसलिए भेजे चूंकि वो नहीं चाहता था कि उसका जो फेथ है वो टूटे, ठीक है। वो उसके फेथ को अलाइव रखना चाहता था, फर्म रखना चाहता था, यानी बनाए रखना चाहता था, जो उसका भगवान पे भरोसा था। एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाई इट, वेन द पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लैंचो टू गॉड ही बिकम सीरियस एंड डज नॉट वांट टू सेक हिज फेथ एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर। जब पोस्टमास्टर लैंचो के लेटर को पढ़ते हैं तो वो पहले क्या होते हैं, ही बिगिंस टू लाफ, ठीक है। वो क्या करते हैं, हंसना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ही स्टार्टेड टू लाफ बट सुन ही बिकम सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वो क्या होते हैं, सीरियस हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, ठीक है। चूंकि उन्हें पता चल जाता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन है और वो उसे भगवान में काफ़ी भरोसा है, ठीक है। तभी तो वो लेटर भगवान के पास लिख रहा है। क्लियर। तो आपको भी पता है अगर कोई लेटर ऐसा आपके पास या हमारे पास पहुंच जाए, ठीक है, कि मतलब कोई व्यक्ति है जो भगवान के पास लेटर लिख रहा है, तो हम लोग हंसेंगे ही, सिर्फ उसका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे पोस्टमास्टर जो है ऐसा नहीं करते हैं, वो उसकी जो लेटर है पहले तो वो भी हंसते हैं, बट जल्द ही वो क्या होते हैं, सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। और उसके जो भरोसे हैं, ठीक है, डज नॉट वांट टू सेक हिज फेथ, उसके जो भरोसा है भगवान पे उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, और क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं कि उस लेटर का उत्तर उसे दे। उत्तर देने का अर्थ क्या हुआ कि जो वो पैसे डिमांड किया है, ठीक है, वो भेजे, ठीक है। ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, ठीक है। वो क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं, किनकी मदद से, अपने पोस्ट ऑफिस के जो बाकी कर्मचारी हैं उनकी मदद से, एंड फ्रेंड्स, और जो मित्र हैं उनकी मदद से, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, किनके बदले में, भगवान के बदले में, एंड साइंस द लेटर टू गॉड, और क्या करते हैं कि जो लेटर पे साइन है वो गॉड का करते हैं, ना कि खुद का। सो डैट लैंचो फेथ डज नॉट गेट सेकेंड, वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो लैंचो का भगवान पे भरोसा है, फेथ है, ठीक है, वो ना टूटे। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी का फेथ नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, भरोसा मत तोड़िएगा लाइफ में, ठीक है, क्योंकि फेथ एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ऑलवेज फेथ एंड ट्रस्ट
ऑन योर पेरेंट्स, इन योर टीचर्स, क्लियर? सो रिमेंबर इट। तो और यहाँ पे क्या है कि वो साइन भी किन के नाम से करते हैं? गॉड के नाम से। वो शो ऑफ नहीं करते। एक्चुअली क्या है, हम लोग किसी की अगर छोटी सी मदद करते हैं ना तो उसे 10 बार बताते हैं, ठीक है? ना सिर्फ उसे बल्कि औरों को भी बताते हैं कि मैंने उसकी इस प्रॉब्लम में मदद की थी। बट यहाँ पे पोस्ट मास्टर की आप बड़प्पन देखिए, उन्होंने इतनी बड़ी हेल्प की बट इवन ही कांट टेक क्रेडिट्स, ठीक है? उन्होंने इसका क्रेडिट भी खुद पे नहीं लिया। ओके, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. Did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why or why not? क्या लैंचो ने कोशिश की पता करने की कि किसने उन्हें पैसे भेजे, ठीक है, और क्यों, और अगर भेजे तो क्यों भेजे, ठीक है, और क्यों नहीं, ठीक है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी। लैंचो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है ये पता करने की कि पैसे किसने भेजे हैं, ठीक है? बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रजेंस ऑफ गॉड। चूंकि उसे भगवान के मतलब प्रजेंस होने पे, विद्वान होने पे, उपस्थित होने पे कभी संदेह रहा ही नहीं है। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन हिम। और उसे क्या है, उसे कंप्लीट भरोसा है भगवान पे कि भगवान होते हैं, वो हम सभी को देखते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे देयर आर मेनी वर्ड्स इन द यू कैन यूज इन द साइनोनिम्स ऑफ सस्पेक्ट लाइक डाउट। ओके, next, he could not believe that it could be anyone else other than him who would send him the money. उसे बिल्कुल नहीं लगता है कि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि कोई और भी ऐसा कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसकी मदद कर सकता है और भगवान के बदले में उसे पैसे भेज सकता है। His faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him. उसे भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा रहता है कि उसे निश्चित रूप से पता रहता है कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे ही और उसकी मदद करेंगे, ठीक है? उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें वो मदद करेंगे। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट्स। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन इज who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? आखिर लैंचो जो है, ठीक है, वो क्या सोचता है, ठीक है, कि उसके जो बाकी के जो पैसे हैं, ठीक है, वो कौन ले लिया, ठीक है? और इस कंप्लीट सिचुएशन में, ठीक है, आयरनी क्या है? आयरनी का अर्थ होता है व्यंग, ताना। और अगर कंप्लीट एक्सप्लेन समझिए, आयरनी का अर्थ होता है कि ऐसा सिचुएशन जिसमें जो फील हो वो उसके जस्ट ऑपोजिट हो। जैसा कि आपने स्टोरी में देखा होगा कि पोस्टमास्टर जो है क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, पैसे देते हैं, उनकी मदद करते हैं, और होता क्या है, जस्ट उल्टा, ठीक है? ये उल्टा सोचता है कि वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, ठीक है, यानी वही पैसे निकाल लिए। ओके, सो लेट्स डिस्कस द आंसर, एंड द आंसर इज लैंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज have taken the rest of the money as he had demanded 100 pesos from God, and in the letter there are only 70 pesos. Okay, and God cannot make such a mistake, so he assumes that they have stolen the money. लैंचो जो है वो सोचता है कि उसने पैसे कितने मांगे थे भगवान से, 100 पैसे, ठीक है, और उसे मिले कितने, 70 पैसे। तो उसे लगता है कि गॉड तो मिस्टेक कर नहीं सकते, क्योंकि गॉड तो गॉड है, भगवान है, उनके पास सुपर पावर है, तो वो मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो एज्यूम करता है, वो मान लेता है, कल्पना करता है, ठीक है, कि जो पैसे हैं, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल लिए हैं। क्लियर? द आयरनी इन द सिचुएशन इज दैट लैंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम इन हिज प्रॉब्लम। तो ये जो सिचुएशन है उसकी आयरनी ये है कि जो लोग उसकी मदद करते हैं, ठीक है, दोज पीपल इट मीन्स पोस्टमास्टर और देयर एम्प्लॉयज, ठीक है, तो जो लोग उनकी मदद करते हैं ये उन्हीं पे संदेह करता है, उन्हीं पे डाउट करता है, ठीक है? क्लियर? आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 14, आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज? You may select appropriate words from the box to answer the question. समझिए, वो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, आर देयर पीपल लाइक लैंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लैंचो के जैसे लोग इस संसार में सच में होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार का इंसान लैंचो है, ठीक है?
तो आपके यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। जैसे वो वर्ड्स क्या हैं, ग्रीडी, नेव, स्टूपिड, अनग्रेसफुल, सेल्फिश, कॉमिकल एंड अनक्वेश्चनिंग, ठीक है। तो इन वर्ड्स का प्रयोग करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो जैसे कि आप सोच सकते हैं कि क्या लैंचो ग्रीडी था, क्या लैंचो लालची था? नहीं, लैंचो लालची नहीं था। क्या लैंचो नेव था? हाँ बिल्कुल, लैंचो क्या था, नेव था। तो नेव का मतलब क्या होता है, सिंपल पर्सन, इनोसेंट पर्सन, एक साधारण व्यक्ति, एक सीधा इंसान हु हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसको संसार के बारे में कुछ ज़्यादा पता ना हो, ठीक है। और अगर साइनोनिम्स की बात की जाए ग्रीडी की, तो ग्रीडी का साइनोनिम्स क्या होता है, ग्रीडी का साइनोनिम्स हो सकता है एवेरेसियस, ठीक है। और नेव का साइनोनिम्स क्या हो सकता है, सिंपल, इनोसेंट, ठीक है। तो नेव तो वो था लैंचो, ठीक है। अगर स्टूपिड की बात की जाए तो क्या लैंचो स्टूपिड था? हाँ, लैंचो एक तरह से स्टूपिड भी था। कैसे? सोच के देखो कि क्या कोई इंसान, ठीक है, ऐसा सोच सकता है कि हम भगवान के पास लेटर लिखेंगे, और अगर लेटर लिखेंगे तो हु कैन डिलीवर द लेटर, कौन जाएगा भगवान के पास लेटर देने के लिए और कहाँ, ठीक है। तो ये एक स्टूपिडिटी है, ठीक है। और स्टूपिड जो है, ठीक है, उसके लिए हम जो साइनोनिम्स है वो सोच सकते हैं सिली, फुलिश, डम, ठीक है। ये सारे इसके साइनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनग्रेसफुल, ठीक है। तो क्या लैंचो जो है वो अनग्रेसफुल था? बिल्कुल, लैंचो क्या था, अनग्रेसफुल था। चूंकि जिसकी जो जो लोग उनकी उसकी मदद करते हैं, ठीक है, वो उसी पे डाउट करता है, ठीक है। तो अनग्रेसफुल तो था, जबकि उसे होना क्या चाहिए था, थैंकफुल होना चाहिए था। किसके प्रति? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के प्रति, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं था, देखिए। और उसके बाद है सेल्फिश। तो क्या लैंचो सेल्फिश था? बिल्कुल नहीं, लैंचो सेल्फिश नहीं था। अच्छा, लैंचो जो था क्या कॉमिकल था? नहीं, लैंचो जो है कॉमिकल नहीं था, लैंचो सीरियस था। वो इस बात को बिल्कुल भी हंसी मजाक में नहीं ले रहा था, ठीक है। तो लैंचो कॉमिकल नहीं था। अच्छा, अनक्वेश्चनिंग था? बिल्कुल अनक्वेश्चनिंग था, ठीक है। चूंकि वो किसी चीज़ पे डाउट ही नहीं कर रहा था, उसे लग रहा था जो जैसा है सब सही है, ठीक है, और गॉड हैं वो उसकी मदद करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द आंसर। ओके, एंड द आंसर इज, it is almost impossible to find a person like Lencho as he is an unquestioning and a naive kind of person, ठीक है। ये लगभग असंभव है, ठीक है, कि एक ऐसा इंसान मिलना किसके जैसा, लैंचो के जैसा। बिकॉज वो क्या है, ही इज एन अनक्वेश्चनिंग, ठीक है। वो एक ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ पे डाउट ही नहीं करता है, ठीक है। एंड अ नेव, ठीक है, और एकदम भोला भाला इंसान है, ठीक है, जिसे मतलब रियल वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। नेव काइंड ऑफ पर्सन, क्लियर। ही इज़ नॉट अ स्टूपिड, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस यूज किया गया, ही इज़ नॉट अ स्टूपिड, ठीक है। वो मूर्ख नहीं है होता, इफ़, वो मूर्ख नहीं होता अगर, इफ़ ही डज नॉट नो हु हैज़ सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रिच गॉड, ठीक है। अगर वो सिर्फ इस बात का ख्याल रखता, ठीक है, कि वो उसे पैसे कौन भेज रहे हैं, अगर वो ये पता करने की कोशिश करता, पहला। और दूसरा, अगर वो ये सोचता कि गॉड के पास लेटर पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। चूंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव अ लॉजिकल माइंड्स, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग यू हैव टू थिंक। तो यहाँ पे लैंचो को भी सोचना चाहिए, जब वो लेटर लिखने जा रहा था, जब उसे प्रॉब्लम था, दैट्स राइट, उसे प्रॉब्लम था क्योंकि उसका पूरा क्रॉप्स बर्बाद हो गया था, बट उसे सोचना चाहिए कि क्या हम जो लेटर लिखेंगे क्या वो भगवान के पास पहुंच सकता है, और पहुंचेगा भी तो हु कैन डिलीवर, कौन जाएगा पहुंचाने, ठीक है। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क था, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे उसके लिए स्टूपिड वर्ड का प्रयोग किया गया है। अगर ये काम वो नहीं करता तो वो बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं था। इट इज लैंचोज फेथ इन गॉड, ठीक है। ये लैंचो का भगवान पे भरोसा था। इन द रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश एंड ग्रीडी, ठीक है। जो इस संसार में लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, सेल्फिश है, स्वार्थी है, एंड ग्रीडी, लालची है। एंड लैंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, जबकि लैंचो क्या है, वो लवेबल है, वो बहुत ही प्यारा है, भोला भाला है, एंड डिफरेंट है, यानी और लोगों से अलग है। तभी तो भाई भगवान के पास लेटर लिख रहा है, अदरवाइज सोच के देखिए कोई भगवान के पास लेटर कैसे लिख सकता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? There are two kinds of conflict. Here there is a word conflict. You have to understand that word. Conflict का अर्थ होता है स्ट्राइफ, विवाद। तो यहाँ पे दो तरह के विवाद है, संघर्ष हो रहा है दो तरह का, ठीक है, इन दी स्टोरी बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, आदमी में और प्रकृति में। और दूसरा है
बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ, और दूसरा है खुद आदमी और आदमी में। हाउ आर दिस कन्फ्लिक्ट्स इलिस्ट्रेटेड, ये जो विवाद है, ये जो संघर्ष है, ठीक है, ये कैसे इलिस्ट्रेटेड होगा, ठीक है। इलिस्ट्रेटेड का अर्थ होता है एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। आप एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दें जिसमें एग्जाम्पल भी हो, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द आंसर एंड द आंसर इज कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो विवाद है, जो संघर्ष हुआ है ह्यूमन्स एंड नेचर्स के बीच में, ठीक है। द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर्स is illustrated by the destruction of Lancho's crop by the hailstorm, as Lancho was expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning। तो पहला जो विवाद है वो ये है कि मनुष्य और नेचर में, प्रकृति में, वो ये है कि जो प्रकृति है उसके कंप्लीट क्रॉप्स को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कैसे? हेलोस्टॉर्म से, यानी ओले से। और लैंचो उम्मीद करता रहता है कि एक अच्छी बारिश होगी, और अच्छी बारिश होगी तो उसकी फसल जो है, हार्वेस्ट क्रॉप्स, वो क्या होगी, अच्छी होगी, और उससे क्या होगी, उसकी अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। ही वर्कड सो हार्ड टू फीड हिज फैमिली, वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ताकि वो अपनी फैमिली को एक खाना खिला सके और एक अच्छा जीवन दे सके। बट नेचर टर्न्ड वायलेंट एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, लेकिन जो प्रकृति है, ठीक है, वो उग्र रूप धारण कर लेती है, ठीक है, और सब कुछ क्या करती है, डिस्ट्रॉयड कर देती है, तबाह कर देती है, नष्ट कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो ये है कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स। अब मानव और मानव के बीच जो विवाद है, संघर्ष है, वो क्या है, समझिए। द स्टोरी आल्सो इलिस्ट्रेटेड अनदर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स themselves, as the postmaster along with his friends and a staff sent Lancho money that Lancho had demanded from God, although they didn't know Lancho, ठीक है। देखिए, होता यह है कि लैंचो जो है, ठीक है, वो भगवान के पास एक पत्र लिखता है, लेकिन उस पत्र का जो जवाब है, इट मीन्स जो पैसे हैं, वो कौन देते हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय देते हैं, ठीक है। किसके बदले में देते हैं, तो भगवान के बदले में देते हैं, ठीक है। लैंचो ब्लेम्ड देम फॉर टेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, और लैंचो क्या करता है, उन्हीं पे ब्लेम लगाता है, दोष लगाता है कि वो हमारे पैसे ले लिए हैं उसमें से कुछ। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, वो उन्हें क्या बुलाता है, बंच ऑफ क्रुक्स। इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ हॉलीगन्स, बदमाशों का झुंड, बदमाशों का ग्रुप, ठीक है। दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन अनदर मैन, ये घटना जो है ये दर्शाती है कि एक आदमी जो है दूसरे आदमी पे भरोसा नहीं करता, देयर बाय गिविंग राइज टू दिस कन्फ्लिक्ट। इसलिए यहाँ पे इस तरह का एक विवाद हुआ है। सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है कि आपको लैंग्वेज के बारे में सोचना है, समझना है, ठीक है। जैसे आई देयर आर डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। संसार के विभिन्न पार्ट में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के तूफानों का उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग नाम है। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और आपको क्या है, यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उस नाम को देखना है, और जो उसके बारे में, उस स्टॉर्म के बारे में, उस तूफान के बारे में बतलाया गया है, उसको पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो चलिए देखते हैं कि वो नाम क्या है। तो ये रहे वो नाम, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस वन बाय द क्वेश्चंस, ओके। तो हियर आर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, a violent tropical storm in which a strong winds move in a circle, ठीक है। एक ऐसा तूफान, ठीक है, वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल का अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जब तूफान आए और वो तूफान तेज हवा के साथ हो और एक सर्कल बनाए, ठीक है, एक सर्कल के चारों ओर घूमे, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पे आंसर बनाने के लिए आपको ये सारे वर्ड्स को गौर से देखना है। आपको ध्यान देना है कि सी किस वर्ड में है। तो आपको सी देखिए 2 वर्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब देखना है कि थर्ड प्लेस में सी किस में है। तो थर्ड प्लेस में सी इसमें है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा साइक्लोन, ओके। आंसर क्या होगा, साइक्लोन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, एक बहुत ही तेज हवा का झोंका, ठीक है। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे ए का प्रयोग किया गया है,
ठीक है, अब आप इस ऊपर गिवन जो आपके ऑप्शन है उसमें देखिए सेकंड प्लेस में है, किस में है, तो नंबर 1 में है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, दैट इज गेल। ओके, दैट इज गेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड थर्ड लेटर में है पी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा टाइफून। देखिए टाइफून में क्या है, थर्ड नंबर में देखिए टाइफून में क्या है, पी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइफून। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अ वायलेंट स्टॉर्म व्हिच सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल। ठीक है, एक ऐसा तूफान जिसमें जो सेंटर हो, ठीक है, वो क्लाउड हो। ठीक है, और वो शेप जो है उसका कैसा हो, फनल हो, फनल की तरह हो, यानी कीप की तरह हो। ठीक है, रोशनदान की तरह हो, स्काईलाइट की तरह हो, वेंटिलेटर की तरह हो। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा टॉर्नेडो। इसका आंसर क्या होगा, टॉर्नेडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। ठीक है, एक ऐसा तूफान जिसमें हवा तो काफ़ी तेज हो, लेकिन खास करके वो किस क्षेत्र में हो, स्पेशली इन वेस्टर्न, ठीक है, पश्चिमी अटलांटिक ओशन में हो, अटलांटिक महासागर में हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो हम उसे हरिकेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, a very strong wind that moves very fast in a spanning movement and causes a lot of damage। ठीक है, एक ऐसा तूफान जिसमें हवा तो काफ़ी तेज हो और वो काफ़ी तेज से घूमता हो। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता हो, लाइक जैसे आप लोगों ने पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान, आपने देखा होगा, वो काफ़ी तेज से एक ही सर्कल पे घूमता था। ठीक है, तो वैसा ही अगर तूफान हो और काफ़ी ज़्यादा डैमेज करे, ठीक है, तो इसका आंसर होगा वेल विंड। ठीक है, okay dear students, thanks for watching. Here we discuss all the NCERT questions and their answers. Here we will discuss everything related to language and grammatical sections. So in the next video we will meet with extract based questions and their answers of this chapter very soon. So I hope you enjoyed and learned a lot. So please like, share and subscribe my channel Wahid Entertainment. And there is an important information for you. If you want to get PDF of these solutions, please you have to increase my subscriber till 500.